हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की खुशबू। मैं हूं आकांक्षा और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। खुश क्यों हूं? ना तो कोई मेरी लॉटरी लगी है, ना ही कोई अचानक धन की बारिश हुई है और ना ही कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण हुई है जिसकी मुझे चाहत थी। खुश बस इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने आप से एक चैलेंज किया था, मेरी एक जिद थी जो कि कल पूरी हो गई है। तो चलिए सस्पेंस नहीं रखते हुए जल्दी से बताती हूँ कि खुशी की बात क्या है। तो खुशी की बात ये है कि कल जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और जिसके लिए मैं पूरे 6 मंथ से लगातार काम कर रही थी। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ और खुशी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो भी मेहनत था वो मेरा खुद का था, बिना किसी के हेल्प की। ये सारा कुछ मैंने खुद से किया है। मेरा जो चैनल ओपन किया था मैंने वो 27 जनवरी 2021 को किया था और 1 फरवरी को मैंने अपना पहला वीडियो डाला था और कल पूरे 6 मंथ होते होते यानी कि 27 जुलाई को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। इस बात से मुझे बहुत खुशी है और इत्तेफाक ये था कि मैंने परसों रात 9:30 बजे मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था और कल सुबह 11:30 बजे मेरा चैनल मोनेटाइज होके आ गया। पूरे 27 जनवरी से लेके 27 जुलाई तक पूरे 6 मंथ होते होते मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया क्योंकि मैंने ठाना था और ये मेरी जिद थी। वैसे तो मोनेटाइजेशन में भी कभी कभी 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मेरा जो चैनल था वो पूरे 14 घंटे में मोनेटाइज होके आ गया। तो ये जो मोनेटाइजेशन का टारगेट था वो बहुत बड़ा था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था इसको कर पाना मेरे लिए। बहुत पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके टर्म कंडीशन पॉलिसी के बारे में। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अच्छा खाना बना लेती थी और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हाँ तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा होता है तो यूट्यूब पे डालो। और 2 साल पहले से ही मतलब मेरे दिमाग में था ये सारी बातें कि हाँ यूट्यूब पे चैनल करना है। और मेरी बहन लोग भी सजेस्ट करती थी क्योंकि एक पहले तो मुझे बिल्कुल खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं था, बहुत भागती थी मैं इस काम से, लेकिन अब ये मेरी हॉबी बन गई है शादी के बाद खास करके। क्योंकि शादी के बाद जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता था और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा खाना पसंद है, तो मुझे उनके लिए ट्राई करती थी कि कुछ अच्छा बना के दूँ। तो ट्राई करते करते ही मैंने बहुत सारा कुछ बनाना सीख लिया है अभी तक में और अच्छा बना लेती हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे हाथ का खाना का टेस्ट किया उन लोगों ने मुझे बोला था कि बहुत अच्छा बनता है तुम्हारे हाथ का खाना। और कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, खास करके मेरी बहन ने, कि तुम यूट्यूब पे डालो तो वहीं से हम तुम्हारी रेसिपी देख के मैं भी मतलब बनाना सीखूंगी। तो पहले बोला हाँ ठीक है ना करेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं था। लेकिन पिछले लॉकडाउन में मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ऐसे न कहीं आना न जाना, बच्चे के साथ एकदम घर में ऐसे बंद रहना, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि चलो घर पे तो कुछ ना कुछ। और इस दौरान मैं एक्सपेरिमेंट भी ज़्यादा कर रही थी क्योंकि बोर हो रही थी तो खाना कुछ अलग अलग ट्राई कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ट्राई तो हर रोज़ करते ही रहते हैं और अभी तक बहुत कुछ बनाना भी आ गया है मुझे, तो चलो यूट्यूब पे डालते हैं। इसमें करना ही क्या है, रोज तो कुछ ना कुछ बनता ही है। तो जब भी जो बनाऊंगी शूट करना है और डाल देना है। तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो डालना ही नहीं होता, उसके बहुत सारे रूल रेगुलेशन पॉलिसी होती है, उसके अंदर काम करना होता है और उसका इतना बड़ा टारगेट होता है जो कि पूरा करना होता है। तो टारगेट होता है यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 जो होता है वॉच टाइम कवर करना होता है 1 साल के अंदर, और तभी हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो पाता है। तो ये किसी भी नए यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत मुश्किल काम है, इतना जल्दी पॉसिबल ही नहीं होता है किसी से कर पाना। क्योंकि जो नए यूट्यूबर होते हैं उनके पास तो ना तो सब्सक्राइबर होते हैं ना व्यूज होते हैं, तो टारगेट पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने ये 1 साल का काम जो है वो पूरे 6 मंथ में करके दिखाया। तो इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है। खास करके पिछले 2 महीने मैंने इतनी मेहनत की है कि मुझे पता ही नहीं चलता था कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है। पूरे जून जुलाई मैंने बहुत मेहनत की है यूट्यूब पे और बहुत परेशान भी रही हूँ मैं इस दौरान, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब का ही काम नहीं होता था, घर बच्चे सब देखना होता था और बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये सब मैनेज कर पाना। लेकिन मैंने किया, सब मैनेज किया और अपना जो ये काम था, जिद था, वो मैंने पूरा करके भी दिखाया। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और जब शुरुआत होती है किसी भी यूट्यूबर की तो
उनको ही पता होता है कि कैसी हालत होती है। ना तो उनके पास सब्सक्राइबर होते हैं, ना व्यूज होते हैं। और चाहे कितनी भी अच्छी वीडियो हो, पर अगर एक नए यूट्यूबर को बहुत संघर्ष करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और सब सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही आगे बढ़े हैं। इसमें दो ही चीज़ सक्सेस जल्दी ले जाती है, या तो किस्मत होती है आपकी, जिससे कि आपका वीडियो वायरल हो जाता है और आपको जल्दी सक्सेस मिलती है। क्योंकि वीडियो वायरल होने से जो हमारा चैनल होता है वो जल्दी ग्रो कर पाता है। तो ऐसा भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने पूरे 91 वीडियो डाले, लेकिन मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। तो लक भी मेरा साथ नहीं दिया। वैसे मेरा लक भी उतना अच्छा नहीं है, कभी मेरा लक साथ नहीं दिया है। तो जो भी होता है मेहनत के बदौलत ही होता है। लेकिन मैं मेहनती हूँ और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और मैं मेहनत के बदौलत ही आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये जो मोनेटाइजेशन की जर्नी थी उस पर भले ही मैंने बहुत मेहनत किया है, दिन रात एक कर दिया है मेहनत करने में, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी मेहनत ही नहीं है। अगर कुछ लोगों का साथ और सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद ये जर्नी इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनको मैंने अपने मन की बात बताई कि मुझे यूट्यूब पे चैनल खोलना है, और उन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया कि हाँ ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम ये कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जो आपके अपने होते हैं उनकी इजाज़त बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप अपनों के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। खास करके जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, तो मेरे हस्बैंड मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और मेरा उन्होंने साथ दिया है इस बात में कि हाँ तुम्हें जो करना है करो। बाकी भले सारा मेहनत मेरा था, मैंने उनसे भी कभी हेल्प नहीं लिया है इस चैनल पे। और दूसरा जो है, मेरी दोनों सिस्टर है। मेरी दोनों सिस्टर ने मुझे बहुत हेल्प की है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ा उन दोनों का, जिस भी चीज़ में दोनों मेरे साथ खड़ी रही है। तो मैं अपनी दोनों बहन का भी बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। तीसरी जो है, मेरी एक मराठी फ्रेंड है जो खुद एक यूट्यूबर है। उसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है, क्योंकि जब शुरुआती दौर थे मेरे यूट्यूब की जर्नी का, 1-1.5 महीना, तब ना तो मेरे पास सब्सक्राइबर थे ना व्यूज थे। और मैं बहुत परेशान थी उस टाइम में कि ना तो व्यूज है ना सब्सक्राइबर है, ऐसे कैसे चलेगा। इतनी मेहनत से वीडियो डालती हूँ तो ना तो व्यूज आ रहे ना कमेंट्स आ रहे। तो मैं हार गई थी, मन छोटा हो गया था मेरा कि अरे यार ये मैंने क्या चूज कर लिया, कहाँ फंस गई मैं, क्या शुरू कर दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। और शुरू में तो मुझे ऐसा ही लगा था कि बस वीडियो डालना है और तो कुछ है नहीं। लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब का मैं घुसी, आगे बढ़ी, और जैसे जैसे उसका टर्म कंडीशन और टारगेट सब पता चला, तो मेरे तो पूरे सर घूम गए। और फिर मुझे लगा ही नहीं कि मैं कभी पूरा कर पाऊंगी इसको, और बहुत परेशान थी मैं। और 1.5 महीना मैं बहुत परेशान रही हूँ शुरुआती दौर पे। तब मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जब भी मैंने बोला कि मुझसे नहीं होगा, मैं चैनल छोड़ दूंगी, मैंने 2-3 बार फैसला लिया था कि नहीं होगा, मैं चैनल छोड़ रही हूँ, लेकिन उसने मुझे मोटिवेट किया कि हो जाएगा, मैंने देखा है आप बहुत मेहनती हो, सब कर लोगे, करो करो। और तो उसको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और चौथी जो हैं वो हैं इंदू जी, जो कि खुद एक यूट्यूबर हैं। जब मेरा शुरुआती दौर का वीडियो था तभी उनका मेरे वीडियो पे मैसेज आया था, और वो मुझसे काफ़ी पहले से यूट्यूब पे हैं। तो मैंने जब उनका कमेंट देखा था तब मैं उनको जान पाई थी, और उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने मेरी हेल्प कैसे की। लेकिन उनके थ्रू ही मुझे आगे का रास्ता मिला, कि मुझे लगा कि हाँ मैं कर पाऊँगी, और मैं उस रास्ते पे को चुनी और आगे बढ़ी। तो उनके थ्रू मुझे वो रास्ता मिला था, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और 5वीं जो हैं वो रीता जी हैं, और रीता कुमारी सिस, जो कि खुद एक यूट्यूबर है, कोलकाता से है, बंगाली हैं। उन्होंने भी, उनके थ्रू भी मुझे रास्ता मिला। तो मैं उन सबका भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जहाँ पे मुझे लगा कि उनके थ्रू मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और जिस पे मैं आगे बढ़ी हूँ, और उस पे चल के मैं मोनेटाइजेशन का ये जो सफ़र है वो पूरा कर पाई हूँ। तो उन सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और इतने ही लोग नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरे शुरुआती दौर थे तब मैंने अपना जो वीडियो था वो व्हाट्सएप पे शेयर किया था, और तभी मुझे वहाँ से ही कुछ व्यूज आते थे, और वहीं से मुझे कुछ लोगों का कमेंट्स आता था।
जिसको देख के मुझे थोड़ी हिम्मत मिली थी आगे बढ़ने की। फिर मैंने थोड़े फेसबुक पे उसके बाद शेयर करना चालू किया, तो वहाँ से भी मेरे फ्रेंड्स जुड़े थे और उनका भी कमेंट्स मुझे मिला था, तो मुझे और हिम्मत मिली आगे बढ़ने की। और इंस्टा पे तो मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन इंस्टा से भी कुछ लोग जो फ्रेंड बने हैं वो मेरे यूट्यूब पे आते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टा वाले जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद बोलूँगी। और उसके बाद मैं धन्यवाद बोलूँगी अपने सारे यूट्यूबर्स भाई बहन को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे वीडियो पे आए, मुझे मेरे वीडियो को देखा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मेरे एलबी में आए और इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतना अच्छा साथ दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। और बहुत एक रिश्ता सा जुड़ गया था सबसे इतने दिनों की एलबी के दौरान उन सबसे, और बहुत अच्छी अच्छी बातें की और सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और खुशी तो इस बात की है कि सिर्फ इंडिया से ही नहीं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे अदर कंट्रीज से भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरी बातों को पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मुझे जान रहे हैं। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, सबसे ज़्यादा मेरा यही था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है और वो पहचान बन रही है। भले धीरे धीरे ही सही, आगे और बनेगी, लेकिन वो बन रही है क्योंकि अदर कंट्री से भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। मेरी एलबी के दौरान मेरे यूएसए से, इंडोनेशिया से, दुबई से और पाकिस्तान से भी फ्रेंड बने हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि अदर कंट्री से भी लोग मुझे इतना पसंद कर सकते हैं। तो आप लोगों का भी थैंक यू सो मच। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से साथ और प्यार और सपोर्ट अभी तक बनाए रखे हैं, आगे भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट और प्यार के बगैर ये जर्नी पूरी कभी नहीं हो पाएगी। तो आगे बहुत जर्नी बाकी है मेरी। ये तो बस एक छोटा सा टारगेट था जिसको मैंने पूरा किया है और आगे बहुत लंबी जर्नी बाकी है। तो प्लीज़ इस तरह से ही साथ प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, मेरे वीडियो पे आते रहिएगा और ऐड के साथ मेरा वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि अब जो है मेरे वीडियो पे ऐड आने लगा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने वीडियो पे ऐड देख के। तो मैं भी मेहनत करते रहूँगी, अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी अपना प्यार और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहना मेरे वीडियो पे। तो एक बार सबसे फिर से लास्ट में थैंक यू सो मच सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।